हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। एक नई वीडियो यहाँ पर लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर की। ये जो है हमारा यहाँ पर पार्ट इसका यहाँ पर थर्ड है। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और वन लाइनर फॉर्म में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो चलते हैं, पहला जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि हाल ही में ही पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई। तो ये की गई है यहाँ पर बैंकॉक में। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं नेक्स्ट, हाल ही में ही चक्रवात रिमाल का सबसे अधिक असर किस राज्य पर पड़ा। तो ये पड़ा है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। और जो चक्रवात रिमाल ये आया था ये कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में ये जो चक्रवात वो हमें देखने को मिला था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं, हाल ही में ही 10वां विश्व जल मंच, यहाँ पर ये मंच है, आधिकारिक तौर पर कहाँ पर शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया कहाँ पर, बाली में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की पूर्ति यहाँ पर करेगा। तो वो करेगा यहाँ पर कौन, रूस जो है ऐसी आपूर्ति यहाँ पर करने वाला है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्डर कितना निर्यात दर्ज किया है। तो 778 मिलियन डॉलर का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर निर्यात किया है जो है भारत ने। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है भारत ने निर्यात करने के मामले में। चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही किसे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया गया। तो ये बनाया गया है कहाँ पर, शाहिद अफरीदी को जो है बनाया गया है। और मेंस T20 का वर्ल्ड कप जो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ इन दो देशों में यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर बात करते हैं, टोटल जो टीमें हैं यहाँ पर वो 20 टीमें यहाँ पर भाग लिया था और भारत ने ये वर्ल्ड कप यहाँ पर विन किया है। ठीक है, अभी लेटेस्ट खबर है, भारत ने वर्ल्ड कप जो है विन किया है। और साउथ अफ्रीका और भारत के बीच यहाँ पर फाइनल जो खेला गया था, साउथ अफ्रीका यहाँ पर क्या है, लूज़ हुई है और इंडिया ने जो है ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन यहाँ पर पाई गई हैं। तो 4000 जो है गंगा डॉल्फिन यहाँ पर मिली हैं और ये राष्ट्रीय जलीय जीव भी है यहाँ पर। जो डॉल्फिन है जो गंगा नदी में यहाँ मिलती है और स्वच्छ पानी में ही हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही किस देश की लेखिका जेनी अर्पनबैंक ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यहाँ पर जीता है। तो ये पहली महिला थी यहाँ पर जर्मनी की जिन्होंने बुकर पुरस्कार यहाँ पर जो है अपने नाम किया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह है कि जो लेखिका है जेनी अर्पनबैंक, इनका एक उपन्यास है जिनके लिए इनको ये बुकर पुरस्कार यहाँ पर मिला है। उस उपन्यास का नाम क्या है, तो वो है यहाँ पर कैरोस। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कैरोस उपन्यास के लिए जो है जेनी अर्पनबैंक को ये पुरस्कार यहाँ पर दिया है। अगर हम बात करते हैं जो इस उपन्यास का अनुवाद किसने किया था, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया वो किया है यहाँ पर हॉफमैन ने। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हॉफमैन ने जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है और पुरस्कार की राशि इन दोनों के बीच जो है बराबर यहाँ पर बांटी गई है। चलते हैं नेक्स्ट, फुटबॉल कप महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी यहाँ पर कौन करेगा। तो वो करेगा यहाँ पर का ऑस्ट्रेलिया। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में ही किसे एस्ट्रोनॉमी में सा पुरस्कार 2024 यहाँ पर मिला है। तो वो मिला है यहाँ पर श्रीनिवासन आर कुलकर्णी ने। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई यहाँ पर की है और ये अपने आप में क्या एक रिकॉर्ड है। तो वो कहाँ की रहने वाली हैं, तो वो नेपाल की यहाँ पर रहने वाली हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनाया गया। तो ये बनाया गया है 22 मई में। 22 मई में ये दिवस बनाया गया। नेक्स्ट हमारे पास कि हाल ही में ही भारत और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही हैं। तो भारत और फ्रांस की जो सेनाएं हैं वो शक्ति अभ्यास में यहाँ पर भाग ले रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही जारी वैश्विक यात्रा पर्यटन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। तो वो रहा है यहाँ पर कौन सा, अमेरिका शहर जो है, अमेरिका के जो शहर हैं वो यहाँ पर शीर्ष पर रहे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही कौन रेड कॉर्पेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी। तो वो बनी है यहाँ पर उर्मिला बरुआ।
राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, बरूआ। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ग्लोबल फोरम कहाँ पर हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है, सियोल में। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सियोल में एआई ग्लोबल फोरम आयोजित किया गया था, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही AIF आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये बेंगलोर में किया गया, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि हाल ही में ही जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, तो वो बढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो शीर्ष पर रहे हैं वो हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड उल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही किसने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी है, तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने वो पहली खुराक जो है अफ्रीका भेजी है, सीरम इंस्टीट्यूट। अभी इन्होंने जो है यहाँ पर कोरोना के लिए एक वैक्सीन का निर्माण भी यहाँ पर किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही भारत ने कहाँ 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की, तो वो कहाँ पर हुई थी, वो कोची में हुई थी, भारत के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि हाल ही में ही लाई चिंग ते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है, तो ताइवान का राष्ट्रपति यहाँ पर ये चुने गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है, तो वो कहाँ पर की है, इंडोनेशिया में, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में ही संयुक्त राष्ट्र ने 2024 भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.9% यहाँ पर प्रतिशत रहने का अनुमान संयुक्त राष्ट्र ने लगाया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही किसने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, तो वो फतेह किया है यहाँ पर ज्योति आत्र ने, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही टो लेम को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो वियतनाम के अभी हाल ही में ही ये जो है राष्ट्रपति बनाए गए हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, तो वो कहाँ की हैं, ये झारखंड की रहने वाली हैं, काम्या जो है झारखंड की रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही कौन CII के अध्यक्ष यहाँ पर बने हैं, तो वो बने हैं यहाँ पर संजीव पुरी, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही किस देश से भारतीय सेना को 27000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है, रूस से ये जो है हमें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही जारी हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा, तो वो रहा है यहाँ पर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री यहाँ पर बने हैं लॉरेंस वोंग। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही कौन सा राज्य AI संचालित यातायात प्रबंध प्रणाली शुरू करेगा, तो वो कौन सा राज्य है, तो वो है यहाँ पर सिक्किम राज्य, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में ही किस देश में माउंट आबू ज्वालामुखी यहाँ पर फटा है, तो इंडोनेशिया में ये माउंट आबू ज्वालामुखी यहाँ पर क्या है, फटा है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये आयोजित की गई है यहाँ पर उलान बतार में, जो कहाँ पर है, मंगोलिया में है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही नंदनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की परियोजक बनी है, तो बनी है यहाँ पर स्कॉटलैंड की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अमूल कंपनी जो है वो साउथ अफ्रीका की परियोजक यहाँ पर बनी है, और साथ साथ किसकी, USA के लिए। तो दो देशों की यहाँ पर परियोजक बनी है अमूल कंपनी, साउथ अफ्रीका और USA, ये भी एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान यहाँ पर आयोजित किया है, तो वो क्या है, यहाँ पर समाधान अभियान। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही भारत USA का 7वां संयुक्त आतंक विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है यहाँ पर कहाँ, कोलकाता में, भारत के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही नेशनल एथलीट फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक यहाँ पर जीता, तो यहाँ पर उन्होंने जो है गोल्ड पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही बिम्स्टेक की तीसरी EPZ बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये ढाका में आयोजित की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवा शुरू की है, तो श्रीलंका में फ़ोनपे ने UPI सेवा शुरू की है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही मोदी ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.6% यहाँ पर रहने का अनुमान लगाया है।
नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो सुनील छेत्री ने जो है यहाँ पर संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही किसे भारत की ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो जो मान्यता मिली है वो सेला सुरंग को मिली है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? तो ये शब्द हैं यहाँ पर पंचतंत्र, रामचरितमानस, सहृदय लोक और लोकन, ये वर्ड जो है यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो इनको हमने यहाँ पर डिस्कस करा जो एग्जाम के लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।